सब। वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। नियरेस्ट हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पहुँचने वाले हैं और ये सब आप सब बच्चों के सहयोग से हो पाया है। और बस थोड़ा सा और हमारी हेल्प करिए ताकि हम 1000 क्रॉस कर जाएं और ऑनलाइन यूट्यूब में क्लासेस भी हमारे चल सकें। सो मेनी थैंक्स अलॉट। सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। ठीक है, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स बीजांड के प्रकार के बारे में बताने वाली हूँ। इसके पहले इस चैप्टर के मेरे 2 और लेक्चर हो चुके हैं जिनमें मैंने सबसे पहले आप लोगों को फूलों के बारे में बताया कि आखिर पुष्पी पादपों में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, उनमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या भाग पाए जाते हैं। फिर दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को गायनोसियम के बारे में बताया और उसी लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स बताया था। ठीक है, जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस पूरे चैप्टर में। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स क्या हैं, या इनमें से कुछ मतलब वेरी शॉर्ट भी आ सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसमें इंक्रीज हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, यदि आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्जाम की तो उसमें भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ठीक है, अब बेटा आपको बीजांड की संरचना अगर याद है तो मैंने उसमें 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। जो क्या था? चैलेजा था, फ्यूनिकल था और माइक्रोपाइल था। इन तीनों की स्थिति या आप और अपने दिमाग में यदि बैठाना चाहते हो तो एफ बी एम इसको आप याद कर सकते हो, फेसबुक मेंबर। ठीक है, फ्यूनिकल, बॉडी ऑफ ओव्यूल्स और माइक्रोपाइल की स्थिति के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो ओव्यूल्स हैं बीजांड है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, देखिए हमने भी आपको क्या बताया कि ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल आपको मतलब किसकी स्थिति पे, एफ, सी और एम। ठीक है ना, इनके स्थिति के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ओव्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 6 प्रकार के ओव्यूल्स आपको दिख रहे होंगे सामने। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। अब इसको याद करने की एक शॉर्ट वे या ट्रिक है कि ओनली एम्स ही चाहिए अपने को। आप सबकी ड्रीम होगी ना कि हम एग्जाम फाइट करके एम्स में सेलेक्टेड हो जाएं। ठीक, तो ओ फॉर ओनली, ए फॉर एम्स, ही में हो गया एच, और चाहिए से हो गया क्या, कैम्पाइलोट्रोपस, ए से हो गया एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस का हो गया को, सीओ। ठीक है, यहाँ पे तो आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिएगा कि ओनली एम्स ही चाहिए अपने को। और मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर आपको एम्स चाहिए तो उसके लिए आप प्रिपरेशन अच्छी करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपको इसके नामों को अच्छे से याद कर सकते हैं कि ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए ये आपको सिंबल दिख रहे होंगे, ये इसको पढ़ने का एक ट्रिक है। ठीक, मैं पूरे ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको ये समझा रही हूँ। तो देखिए ऑर्थोट्रोपस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराने। तो ये जो होते हैं सबसे पुराने होते हैं और ये एक सीधी रेखा में, इसमें माइक्रोपाइल हो गया, चैलेजा हो गया, फ्यूनिकल हो गया, तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसके अभी ड्रॉ के थ्रू आपको समझाती हूँ। फिर एनाट्रोपस जो होते हैं तो उसमें माइक्रोपाइल जो होता है वो फ्यूनिकल के क्या हो जाता है, पास में आ जाता है, और माइक्रोपाइल चैलेजा लैंड के ठीक सामने स्थित होता है। ठीक, जैसा आपने बीजांड की स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपने जैसा अभी उल्टा बीजांड पढ़ा था, वो लगभग जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें सभी में पाया जाता है क्या, एनाट्रोपस। ये भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि लगभग एंजियोस्पर्म प्लांट में किस टाइप का ओव्यूल्स पाया जाता है, तो एनाट्रोपस पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हेमी एनाट्रोपस, इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकल के क्या हो जाता है, पास में आ जाता है, और
जो फ्यूनिकल है वो चलेजा और माइक्रोपाइल दोनों के क्या हो जाता है, समकोण स्थित हो जाता है। ठीक है, ये 90 डिग्री में रोटेट हो जाती है इनकी बॉडी। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या हो जाएगा बेटा कि इसमें आपका जो ये माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकल के सामने हो जाएगा और जो चलेजा है वो फ्यूनिकल के पास बट माइक्रोपाइल से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और कैम्पाइलो जैसे कैंप वगैरह में लाइट होती है ना, थोड़ा सा झुकी हुई सी, सेम एज स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक, फिर उसके बाद एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में देखिए क्या हो जाता है कि फ्यूनिकल जो है वो चैलेजा के पास और माइक्रोपाइल से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो इसका एम्ब्रियो सैक होता है वो मुड़ करके घोड़े के नाल के समान दिखने लगता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार के जो ओव्यूल्स हैं उनमें उनका जो एम्ब्रियो सैक वो मुड़कर घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। तो एम्फीट्रोपस में ऐसा होता है। ठीक है, जिससे उसकी संरचना घोड़े के नाल के समान दिखाई देने लगती है। फिर अगेन है सर्सिनोट्रोपस और लास्ट है, इसमें जो फ्यूनिकल होता है वो क्या हो जाता है, कुंडलित संरचना, मतलब 360 डिग्री में ये क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है और पूरा का पूरा गोल गोल हो जाता है। ठीक, अब इसका मैं 1 बाय 1 आपको रिटन वर्क और विथ ड्रॉ दे रही हूँ। ठीक, ये रहा हमारा नंबर 1 आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस इसमें जो है तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नाम को बीच से कट डाउन कर देंगे। ठीक है, आर्थो को अलग कर देंगे और ट्रोपस को अलग कर देंगे। आर्थोस का मतलब होता है स्ट्रेट और ट्रोपस का मतलब होता है एटम। हिंदी नाम पे मत जाइएगा, बहुत टिपिकल नेम होता है, मैंने लिख दिया है जरूर। ठीक है, तो आर्थोस का मतलब होता है स्ट्रेट। अब हम यहीं से बता सकते हैं कि ऐसा बीजांड या ऐसा ओव्यूल्स जो एक सीधी रेखा में क्या हो, स्थित हो, वो क्या होते हैं आपके ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, इसमें ये प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। इनमें बीजांड, वृंत, निभाग और अंडभाग द्वार मतलब फ्यूनिकल, चलेजा और माइक्रोपाइल तीनों क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में। ये देखिए आप, ये रहा माइक्रोपाइल, ये रहा चैलेजा लैंड और ये रहा फ्यूनिकल, तीनों एक सीधी रेखा में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप कैसे याद करेंगे, इसके लिए भी एक शॉर्ट वे हमने बना लिया, 3PG। ठीक है, 3P से आपका क्या मतलब हो जाएगा बेटा, 3 बार P, जैसे पाइपर, पॉलीगोनम और पाइनस, 3P ये हो गए और G फॉर हो गया क्या, जिम्नोस्पर्म। और ये इसका रहा क्या, ड्रॉप, सेकेंड नंबर। ये हमारा सेकंड है एनाट्रोपस, हिंदी में जिसका नाम है प्रतीप या अधोमुखी। ठीक है, एनाट्रोपस को भी हम बीच से कट कर देते हैं, एना और ट्रोपस को अलग अलग कर देते हैं। एना का मतलब होता है बैकवर्ड्स और ट्रोपस का मतलब होता है एटम। ठीक है, तो ये बीजांड कैसे होते हैं, उल्टे बीजांड होते हैं। देखिए आप इस ड्रॉ को देखेंगे तो आपको इसके पहले जो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स पढ़ाया था, एज सेम एज वैसा ही स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये बीजांड कैसा होता है, उल्टा होता है। इसमें फ्यूनिकल जो होता है वो माइक्रोपाइल के, ये देखिए, पास में आ जाता है और चलेजा जो होता है वो माइक्रोपाइल के ठीक सामने दिख रहा होगा आपको कि जो फ्यूनिकल है वो माइक्रोपाइल के पास आ जाता है और माइक्रोपाइल चलेजा के ठीक सामने क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है। इनकी जो बॉडी होती है वो 180 डिग्री में क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से किसकी बॉडी 180 डिग्री में रोटेट हो जाती है। ठीक है, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। अगेन इसका एग्जांपल है MSc कोर्स। ठीक है, MSc कोर्स, M फॉर मालवेसी, S फॉर सोलेरेसी और C फॉर क्या हो गया, कुकुरबिटेसी। ये आपका इजी वे से आप इस एग्जांपल्स को क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड नंबर पे जिसका नाम है हेमिएनाट्रोपस, हिंदी में अनुप्रस्थावर्त। हेमिएनाट्रोपस को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, हेमी अलग, एना अलग और ट्रोपस अलग। तो हेमी का मतलब होता है बेटा हाफ, मतलब आधा, और एना मतलब बैकवर्ड और ट्रोपस मतलब हो गया एटम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल होता है, ठीक है, ये जो माइक्रोपाइल होता है वो चैलेजा, क्या होते हैं, माइक्रोपाइल और चैलेजा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल सामने स्थित होते हैं। जबकि जो फ्यूनिकल होता है वो माइक्रोपाइल और चैलेजा दोनों के क्या होता है, समकोण होता है। इनकी जो बॉडी होती है वो 90 डिग्री में क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है। ये भी पूछ सकता है आपको। फिर ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा ओव्यूल्स है या बीजांड है
जो माइक्रोपाइल और चैलेजा के क्या होता है, जिसमें फ्यूनिकल जो है वो माइक्रोपाइल और चैलेजा के समकोण स्थित होता है। तो थोड़ा अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है ना, कि सिर्फ अकेला हेमीट्रोपस ही ऐसा है जो 90 डिग्री में रोटेट हो जाता है, और माइक्रोपाइल और चैलेजा से जो फ्यूनिकल होता है वो 90 डिग्री में क्या हो जाता है, आपके रोटेट होता है, राइट एंगल में हो जाता है। फिर इसका एग्जाम्पल हम कैसे याद करेंगे, हैरान परेशान, ठीक है। हे फॉर जो होता है वो हेमिएनाट्रोपस हो गया, हैरान का जो पहला वर्ड था वो हेमिएनाट्रोपस। आर फॉर जो रान में हो गया, आर से रेननकुलेसी, और पा से हो गया आपका प्रीमोलर, ठीक है। 3 एग्जाम्पल इसमें है। एग्जाम्पल जरूर अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल के नाम से ही पूछ सकता है कि जो रेननकुलेसी है वो किसका एग्जाम्पल है या प्रीमोलर किसका एग्जाम्पल है, अच्छे से पढ़िएगा। फोर्थ वन जो है वो है कैम्पाइलोट्रोपस, वक्रावर्त। कैम्पाइलो को भी हम बीच में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो कैम्पाइलो का मतलब होता है कर्व्ड, और ट्रोपस का मतलब होता है एटम, ठीक है। मतलब आपने जैसे कैंप वगैरह में लाइटें देखी होंगी ना, किसी कैंपस में ऐसे झुकी हुई रहती हैं, पूरा मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा रहता है, ठीक है। ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है, पूरा एकदम से क्या झुका हुआ होना। इसका जो माइक्रोपाइल रीजन होता है वो फ्यूनिकल के क्या हो जाता है, पास में आ जाता है, जबकि चैलेजा जो होता है वो फ्यूनिकल के पास और माइक्रोपाइल से दूर। आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकल के पास, जबकि जो चैलेजा दिख रहा है वो फ्यूनिकल के पास और माइक्रोपाइल से क्या हो रहा है, दूर है, ठीक है। इनका एम्ब्रियो सैक बिल्कुल सीधा होता है, इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है। अगेन उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो लेग कट, ठीक है। ले से हो गया लेग्यूमिनेसी, और का से हो गया क्या आपका क्रूसीफेरी। आप एग्जाम्पल्स को जरूर बहुत अच्छे से वॉच और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा 5th नंबर है वो है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस का मतलब होता है अनुप्रस्थ। इसे भी ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो एम्फी का मतलब होता है ऑन बोथ साइड। जैसे एम्फीबिया आपने सुबह सुना है ना, उभयचर, मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उस टाइप का। तो एम्फी मतलब ऑन बोथ साइड, और ट्रोपस मतलब हो गया क्या, एटम। इसका क्या अर्थ हो गया, एम्फीट्रोपस का मतलब हो गया उभयचर, मीन्स हो गया बाइंडिंग ऑफ मेल और फीमेल, ठीक है। इसमें फ्यूनिकल जो होता है, फ्यूनिकल के सामने माइक्रोपाइल स्थित हो जाता है, और चैलेजल एंड भी जो होता है वो कहाँ आ जाता है, फ्यूनिकल ही। देखो आपको दिख रहा होगा कि जो फ्यूनिकल है वो माइक्रोपाइल के ठीक सामने आ रहा है, और चैलेजल भी फ्यूनिकल के क्या हो रहा है, पास में आ गया है, ठीक है। इनका जो एम्ब्रियो सैक होता है वो मुड़ करके घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। इसी कारण जो मेन होता है इसका नाम हो गया क्या आपका, एम्फीट्रोपस, ठीक है। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें से 6th में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि घोड़े के नाल के समान संरचना किस प्रकार के ओब्यूल्स में पाया जाता है, तो एम्फीट्रोपस ओब्यूल्स में पाया जाता है। अच्छे से आपको समझना है इसको, ठीक है। मतलब इनका जो एम्ब्रियो सैक होता है वो क्या होता है, मुड़ जाता है, जिससे उसकी आकार जो होता है वो घोड़े के नाल के आकार का दिखने लगता है, ठीक। इसमें जो आपको एग्जाम्पल लर्न करना है वो क्या है, एम्पियर बेस्ट स्टेप। एम्पियर जो विराट कोहली जी प्रचार करते हैं वही एम्पियर, ठीक है ना। एम्पियर बेस्ट स्टेप, एम से हो गया आपका, एमपी से आप मान सकते हो एम्फीट्रोपस, मान सकते हो। एल फॉर लेमना, बी फॉर ब्यूटोमेसी, ए फॉर एलिज्मा, और पी फॉर पॉपी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है जो हमारा वो 6th है सर्सिनोट्रोपस, जिसका नाम है हिंदी में कुंडलित, ठीक है। ये हमारा 6th और लास्ट है। इसे भी हम ब्रेक डाउन करते हैं। सर्सिनो का मतलब होता है अराउंड, मतलब घूम जाना, और ट्रोपस का मतलब होता है एटम। इसमें जो फ्यूनिकल होता है वो 360 डिग्री में पूरा क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है, जिससे इसकी जो संरचना होती है वो कैसी हो जाती है, घुमावदार स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक। इसमें जो हम एग्जाम्पल याद कर सकते हैं उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है। सर के पल्लू ऊपर, सर से हो गया सर्सिनोट्रोपस, पा से हो गया आपका प्लम्बेजिनेसी, और ऊ हो गया ओपेंसिया, जो कैक्टेसी कुल के होते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगी जिसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्वेश्चन है बीजांड के प्रकार बताइए। दूसरा है किस प्रकार का बीजांड उल्टा होता है। तीसरा है
घोड़े के नाल की संरचना किस बीजांड में बनती है। चौथा है कौन सा बीजांड 360 डिग्री में घूम जाता है। और लास्ट है कौन सा बीजांड एक सीधी रेखा में स्थित होता है। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा। ठीक है ना। ओके। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सब मेरे चैनल को थोड़ा सा और मतलब सपोर्ट करिए, जिससे हम 1000 तक पहुंच जाए। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों से इस चीज़ का रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ 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 थोड़ा सा और हमारी मदद करिए, जिससे हम यूट्यूब में ऑनलाइन क्लासेस ले सकें बच्चों की। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि मैम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब में हमारी भी चलाइए, तो अभी नहीं हो पा रही है। सिर्फ रीज़न ये है कि सब्सक्राइबर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो 1000 से एबव होने चाहिए। ठीक है। सो प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, और आप सब मदद तो कर ही रहे हैं, इसके लिए a lot of thanks, बार बार many 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 thanks। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।